श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि अभी-अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। जो कोई भी भक्त करेगा, सच्ची मन से करेगा, तो उसकी हर मुराद, हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी हो जाती है। और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा आजीवन व्यक्ति पर बरसती है। माताएं बहनों, गुरुजी ने कहा, भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक उत्पन्ना एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, उत्पन्न एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, उत्पन्न एकादशी के गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से, सच्चे मन से उत्पन्न एकादशी के दिन या एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे। क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है शनि दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखिए, आधा अधूरा ना देखिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। उत्पन्न एकादशी भक्ति साथ में हमको बताएं कि भक्तों चली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आज वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। हर साल मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। इस एकादशी में व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। इस साल 26 नवंबर को उत्पन्न दशी का व्रत रखा जाएगा। कब शुरू हो रही एकादशी तिथि? ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को रात 2:56 पर हो रही है। समापन अगले दिन 26 नवंबर की रात 1:43 पर होगा। एकादशी तिथि का उदय 26 नवंबर को है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी पूजा विधि ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा जरूर सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति सभी जानकारी हम बारी बारी से जानते हुए चलेंगे। एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। उपवास रखें कि दिन व्रत रखना शुभ समझा जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि मान्यताओं अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं। फिर भी आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य फलदायी समझा जाता है।
ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ फलदायी समझा जाता है। अतः इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से समझा जाता है। चंद्रमा ही मनुष्य मन का तथा सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। अतः जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के मांस मदिरा का सेवन करने से नर्क जाना पड़ता है, अतः इस चीजों दूर रहना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, ये संतान के लिए हानिकारक समझा गया है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करें। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना समझा जाता है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन हासिल दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करना चाहिए। उत्पन्न एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ और जरूरी समझा गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत जरूर करें। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें और उन्हें तुलसी चढ़ाना ना भूलें। उत्पन्न एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सादा खाना खाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल और अर्पित करने चाहिए। उत्पन्न एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन आदि का दान करें। ऐसा करने से बहुत फलदायी समझा जाता है। उत्तना एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने मन वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बापू, चलिए अब जान देते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बंध देने से व्यक्ति के भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की हासिली होती है, धन दौलत की हासिली होती है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी से जोड़ा कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। उस दिन कोई भी उपाय करे नहीं, वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बंध देनी चाहिए, और अगर आप यह बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए वीर को जाती है। व्यक्ति के घर में समृद्धि की हासिली होती है। माता बहन, अब हम आपको बता देते हैं वह कौन सी सामग्री है और किस तरह से किस टाइम पर आपको इस उपाय को करना है, तो आपको लाभ ही लाभ हासिल होता है। इस उपाय को आपको हो सके तो सुबह के शाम कर लीजिए। अगर सुबह के साथ इस उपाय को नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को शाम के समय कर सकते हैं। पर शाम के समय सबसे अच्छा समय कौन सा समझा जाता? आप तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि आप इस उपाय को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कर लीजिए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप अधिकतर 12 बजे तक इस उपाय को कर सकते। रात्रि के समय 12 बजे से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आप इस उपाय करना ही है तो आप इस उपाय को अगले दिन भी कर सकते हैं, पर इसका एक अलग से नियम होता है जो कि आपको इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। पर अब हम आपको बताते हैं कौन सी तुलसी जरूर बांध देना चाहिए। भक्ति आपके घर में हर किसी के हाथ में कलावा तो जरूर बांधते हुए।
भक्तों, इस कलावे को मामूली समझने की भूल भी मत करना, चेष्टा भी मत करना। माता बहनों, तो आपको एक कलवा फल ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु का एक मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ है। आप लगा ले गांठे, आपको किस तरह से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गठन लगते हैं, इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और घूमता लक्ष्मी का नाम लेते उसमें आप 8 घंटे लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। हल्दी का गद्दा एक पेस्ट बना लीजिए और इस टेस्ट के अंदर आप कलावे को डाल दीजिए। कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स हो जाना चाहिए, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी माता किसी भी अंग पर आप बढ़ सकते हैं, यानी कुछ तुलसी पर आप उसे बंध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक समझा जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान हासिल कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। माताएं, पहलू आपको तुलसी के अंदर एक और चीज जरूर ही रख देनी चाहिए। कहा जाता है नेटवर्क देते हैं, यानी कि तुलसी की मिट्टी में आप यह एक चीज जरूर रख देना चाहिए। आपको यह तो ही होगा कि माता तुलसी के पति भगवान विष्णु हैं और इन्हीं का एक रूप है। उसी रूप को हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। और जो भी भक्त इस एकादशी के दिन गलती से भी अगर जाने, अनजाने में भी अगर, या फिर जानबूझकर अगर वह व्यक्ति इन शालिग्राम की मूर्ति को माता तुलसी के गमले के पास रख देता है, तो कहा जाता है कि उसकी जन्म जन्मांतर के पास समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि की हासिली होती है। माता लक्ष्मी इसी घर में हमेशा ही वास करते हैं। जिस घर में अगर शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के समक्ष, यानी कि पास में रखा जाए, उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही रहती है। हम तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। वक्त गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए, यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता वैष्णो, आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाए, उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की हासिल होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका, उसे व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए। क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से मानसिक गौ माता को गुड़ खिला है, उसके जीवन में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जाए तो ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन जरूर ही कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक और पुण्य कार्य समझा जाता है। जो भी भक्त उत्पन्न एकादशी के दिन यह चीज खाता है, उसके घर में कभी की अन्य धन की कमी नहीं होती। चलिए आप यह भी जान लेते हैं, उत्पन्न एकादशी पर खाने की चीजें तुलसी के पत्ते को पवित्र समझा जाता है और इस दिन इसका सेवन करना शुभ होता है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ को इस दिन खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। चना एक प्रोटीन से भरपूर खाद्य है जो इस दिन खाने के लिए उत्तम होता है। चना को इस दिन खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, साबुत गेहूं की रोटी इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। साबुत अनाज में फाइबर होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। ताजे फल जैसे कि अनार, सेब और केला इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। फल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। दही एक प्रोबायोटिक खाद्य है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। दही में भी होता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। शंख पुष्पी एक औषधीय पौधा है जिसके फूलों का सेवन इस दिन करना शुभ होता है।
शंख पुष्पी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। पंचामृत एक पवित्र पेय है जो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है। पंचामृत में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। उत्पन्न एकादशी विशेष व्यंजन खीर एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। खीर में चावल, दूध और गुड़ होता है। पूरी और सब्जी एक सामान्य भोजन है जो इस दिन खाया जाता है। पूरी में साबुत गेहूं होता है और सब्जी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तीन मिष्ठान जैसे कि लड्डू, बर्फी और जलेबी इस दिन बनाए जाते हैं। मिष्ठान में गुड़ और चीनी होती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। चार हलवा एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। हलवा में गेहूं, दूध और गुड़ होता है। पांचवा लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। लड्डू में बेसन, दूध और गुड़ होता है। उत्पन्ना एकादशी उपाय एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन समझा जाता है। व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं। दरिद्रता होगी दूर घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्न एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। गृह क्लेश से मुक्ति अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो ऐसे में उत्पन्न एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। उसके बाद शंख की धूप, दीप आदि से पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के उपाय धन से जुड़ी से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है जिससे धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। दीपक में रुई की जगह कलावे की बाती का प्रयोग करने से यह उपाय ज्यादा असरदार होता है। भक्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और वीडियो को आधा अधूरा ना देखें क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद खासपुर ज्ञानवर्धक जानकारी। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दीजिए, उत्पन्ना एकादशी पर ऐसे करें। अभिषेक उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी का पत्ता डालकर दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपके अंदर कार्य कुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में आपको सराहना मिलेगी। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख का उपाय उत्पन्ना एकादशी पर घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से आपके घर सुख, समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वच्छ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। उत्पन्ना एकादशी पर 9 मुखी दीपक जलाए। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के सम्मुख 9 मुखी घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। दीपक में रुई के स्थान पर कलावे की बाती का प्रयोग करें तो यह उपाय और भी ज्यादा असरदार होता है। उत्पन्न दशी पर तुलसी का उपाय उत्पन्न एकादशी पर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं और साथ ही भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हासिल होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस संबंध पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा
और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य चंद्र अग्नि सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोगता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्रा के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रा, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे सुनकर इंद्र बोले, भगवन, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंध नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नए रथ आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदना, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस तरह कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं।
जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना? चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं, आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है, आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है? अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं
दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने, मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या? पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। 1 गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है, 45 दिन तक लगातार।